अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की 40 मिनट की वीडियो अगर मैं इसे फास्ट भी करना चाहूँ तो नहीं कर सकती, क्योंकि आज मैंने ऐसा एक्सपेरिमेंट कर छोड़ा है जो इस चैनल पर क्या मैंने ड्रेसिंग में यहाँ पर भी कभी नहीं किया। यहाँ पे जो फैब्रिक लिया है वो कॉटन बेस्ड है और प्लच्छी स्टाइल में है। ये फैब्रिक शायद मैं आपको पहले यहाँ पे भी दिखा चुकी हूँ। 2.5 गज़ दोनों बिल्कुल सही रहेगा अगर आपने मीडियम साइज़ की जैकेट स्टिच करनी है। जी हाँ, रिवर्सिबल जैकेट बनाने जा रही हूँ आज मैं, और देखते हैं इसमें मैं कितने तगोदो करती हूँ। अगर आपको इससे बेहतर कोई ऑप्शन आता है तो आप उस हिसाब से भी कर सकती हैं, लेकिन चूँकि ये मेरी फ़र्स्ट ट्राई तो फिर एंजते हुंदा ही आ। अच्छा, पहले पार्ट में पहले तो मेरा इरादा था कि इसे 2 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर देती हूँ, एक में कटिंग एक में स्टिचिंग। फिर इसमें ना क्या होता है कि बंदा डाइवर्ट हो जाता है और समझ ही नहीं आती कित्थों लभिए स्टिचिंग दी वीडियो तो कित्थों लभिए कटिंग दी वीडियो। मैं क्या चलो फ़न करके एदे च पा दो, क्योंकि सीरियस होकर ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना मेरे बस से बाहर है। एनीवेज, सबसे पहले वाइट कलर का फैब्रिक मैंने चूज़ किया है। इसकी वजह यह है कि वाइट के ऊपर जो चौक के निशानात होंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे और उसी जैसा हमें प्रिंटेड बाद में कट कर लेना है। तो चलें, अब मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको बताने हैं। अगर आप इसे ए लाइन बनाना चाहती हैं तो दामन तो आपकी मर्ज़ी के हिसाब से होता है, फिर उसमें चौक फिटिंग साइड से हो जाती है, यानी चौक ओपन नहीं रहते। लेकिन मैं जो बनाने जा रही हूँ ये एक स्ट्रेट मतलब कोई स्टाइलिश टाइप की जैकेट है जो कि पाँव तक लंबी होने वाली है और इसके चौक भी ओपन होने वाले हैं। इसकी एक भी सिलाई आपको ऊपर से नहीं दिखने वाली, हर चीज़ अंदर ही अंदर गुम होगी। ऐदे आस्ते वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। अच्छा, सबसे पहले मैंने 25 इंच चौड़ाई का और तकरीबन 52 इंचज़ लॉन्ग फैब्रिक निकाला है। इसके अंदर जो दामन की फोल्डिंग है वो 1 इंच कंसीडर करनी है आपने। शोल्डर की सिलाई 1/2 इंच या 1 इंच जितना आप लेती हैं वो कंसीडर करनी है, और जो रेपन निकलता है वो तो आप देखेंगी। तो सबसे पहले इसमें जो कटिंग होनी है ना वो बैक के हिस्से की होनी है। हाँ, मेरे ख्याल में कपड़े के बताना भूल गई हूँ। 2.5 गज़ दोनों ही फैब्रिक हैं। अपनी मर्ज़ी का फैब्रिक जो भी इनसाइड आउटसाइड आप लेना चाहें तो मर्ज़ी। अच्छा, जो बैक का पल्ला है ना इनू सब तो पहले तुसी चौड़ाई फोल्ड करके ते आयरन कर लेना है। इसके हिसाब से फ्रंट के पल्ले कटेंगे। अब जिस कपड़े से आपने देखा है कि मैंने लंबाई फ्रंट के पल्ले की निकाली है, इसी को स्ट्रेट लेके जा रही हूँ। मेरे पास गाइडलाइन इसलिए मौजूद है कि इस कपड़े के ऊपर धारियाँ हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं, तो इस वजह से नहीं तो आप निशान लगाएं, नहीं तो आप उसे कट करके भी फाड़ सकती हैं। कॉटन का कपड़ा आराम से लंबाई के रुख पे भी कट जाता है, चौड़ाई के रुख पे भी कट जाता है। अच्छा, किस तरह के फैब्रिक पे जैकेट बन सकती है? थोड़ा हार्ड फैब्रिक ही लें तो ज़्यादा अच्छा। लिनन पे भी बन जाती है। खेड़ दे रहे हो बाज के केड़ा कपड़ा किस तरह तो केड़ा कपड़ा किस तरह, थोड़ा स्टिफ फैब्रिक ले लीजिएगा। अच्छा, अब फ्रंट के दोनों पल्ले हमने बैक की चौड़ाई के नहीं लेने हैं। इसमें थोड़ा फ़र्क आएगा, वो मैं आपको चल के दिखाती हूँ। फ्रंट के पल्ले के ऊपर बैक के पल्ले के ऊपर बैक का पल्ला मैंने चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड कर लिया है। इसकी चौड़ाई 25 इंच है जो कि डबल फोल्ड हो गई है, 12.5 इंचज़ आ जाती है, और लंबाई 52 इंचज़ है। दोबारा बता रही हूँ, मैंने डबल फोल्ड किए हुए फैब्रिक से 3.5 इंच की दूरी के बाद जितना फैब्रिक है उसमें मैंने दोबारा से 1.25 इंच ऐड किया है। तो यूँ समझ लें कि मैंने फ्रंट के दोनों पल्ले तकरीबन कोई 10-10 इंच चौड़े ले लिए हैं। ठीक है, इतने ही लेने, इससे ज़्यादा नहीं लेने। इसका क्या फार्मूला है? आप प्लीट्स डालती हैं फ्रंट के पल्ले के ऊपर, तो हमारे चेस्ट का जो उभार होता है दोनों साइड का, उसके बीच का गैप वो छोड़ना है आपने। अब वो आप खड़ी हो जाएं सही से, चेस्ट के बीच का उभार जो है उतना गैप ले लीजिएगा। अब लंबाई तो साढ़े को इकट्ठी हो ही जाए तो चौड़ाइयाँ असी ये वढ़ लनियाँ। तो 10 इंच एक पल्ला, 10 इंच दूसरा पल्ला, और इसकी कटिंग में थोड़ा सा इशू है, इसी वजह से मैंने वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं रखी। फिर भैनों ने कहना वीडियो भी एडी लंबी तो एडी तेज़ भी कर छड़ी तो सानू समझ भी कख ना आया। यानी वीडियो भी इतनी लंबी कर दी है और समझाया भी बड़ी जल्दी है। तो मैंने इसको फिर फास्ट करने का सोचा नहीं, क्योंकि इससे पहले मैंने एक पैंट की वीडियो शेयर की जिसमें फ्रंट की तरफ फ्लायर लगाया है। उसमें भी बहनें थोड़ी अच्छी खासी कंफ्यूज हो गई हैं। ए मुर्गे दियाँ बांगा जड़ियाँ ने ना, एने असर का टाइम है ना, इस वजह से अजानों का टाइम है तो ये अजाने दे रहा है। चले, आज सही अजाने दे रहा है। चले, दोनों पल्ले हम लोगों ने इसके जो इन साइड है वो हम लोगों ने फेयर साइड रख लिया, और आपको पता है आप तो माशाल्लाह समझदार बहनें मेरी। चले जी, अब हमने क्या करना है, बैक के पल्ले को इस तरह बिछाना है कि इसका फोल्डेड हिस्सा अंदर की साइड पे है और फिटिंग वाला हिस्सा बाहर की साइड पे जो आप देख रही हैं, क्योंकि अमूमन मैं इसी तरफ रख के और फिर यहाँ पे फिटिंग के निशान लगाया करती हूँ। ये देख लें जी, आप लोगों ने सेंटर में ही इसे कम रखा था तो सेंटर में ही इसे कम रखना है। ए ना सेंटर तो बैलेंस कर दो तो फिटिंग फिर कलियाँ पा के सीना पा।
अच्छा जी, अब हमने इसके ऊपर ड्राफ्टिंग करनी है। इससे पहले मैंने एक काम कर लिया था, ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ से कपड़े को स्ट्रेट कर लिया था, क्योंकि मैं स्ट्रेट करके हर बार खानी है तो मैं थक जानी है। अब फोल्डेड हिस्से को मैं बार बार इसलिए दिखा रही हूँ, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं। 2.5 गज़ कपड़ा कोई सस्ता नहीं आता, एक दफ़ा ख़राब हो गया तो फिर मुश्किल पड़ जानी है। दूसरी चीज़, आप लोगों ने जो शोल्डर का निशान लगाना है वो आपकी नॉर्मल कुर्ती से आधा इंच बढ़ाइएगा, क्योंकि आपने इसे ड्रेस के ऊपर पहनना है। मैं इसे कोई इस तरह की कुर्ती के ऊपर नहीं पहन रही कि जो मैंने स्लीवलेस बनानी है। हर बंदा कोई स्लीवलेस नहीं पहनता। और इसकी जो आर्म होल की गहराई है वो अगर 8.5 है तो मैंने इसकी 9 रख दी है। ये जैकेट थोड़ी खुली रहती है, इसे आप स्लीवलेस के ऊपर पहने, इसे चाहे आप स्लीव्स वाली कुर्ती के ऊपर पहने, इट्स योर चॉइस। मैंने दोनों तरह से इसमें ईज़ रख दिया है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने चेस्ट फिटिंग का निशान जो कुर्ती पे होता है, मैं 10 रखती हूँ तो मैं इसे 11 रख रही हूँ। इसे थोड़ा खुला ही रहने दें, हवाओं में उड़ती उड़ती ही अच्छी लगती है। गले का निशान मैंने 3 इंच रखा है, क्योंकि इसके ऊपर हमने चाइनीज़ कॉलर लगाना है। शोल्डर स्लोप जिसे हम तिरछान कहते हैं वो 1.25 इंच रखनी है, थोड़ी ज़्यादा गहरी कुर्ती की निस्बत कर लें, ये प्यारी लगती है। कोट्स वगैरह में 1 से 1.5 इंच भी चली जाती है। हम लोगों ने जो 9 इंच आर्म होल की डेप्थ रखी है या गहराई, उस पर हमने उसका आधा किया है। आधा इंच अंदर लेने के बाद इसमें फ्रंट और बैक की शेप आएगी। फिर हम लोगों ने जो आधा इंच अंदर लिया है उसको जो शोल्डर स्लोप है उसके साथ मिला देना है, और बैक के निशान के लिए ये जो तिरछान है इसे 1 इंच लेके इसकी गोलाई हमने सेंटर तक लेके चली जानी है। फिर हम इसी को आगे की तरफ मज़ीद फ्रंट की तरफ शेप देंगे। इतने तक तो वही ड्राफ्टिंग जड़ी कुर्ती दी होंगी, लेकिन मसला पता क्या है, इसमें थोड़ी ईज़ नहीं डालेंगी तो फिर जैकेट आपको टाइट हो जाएगी, फिर आप कहेंगे अनिला एक ही सिखाया। कमर की फिटिंग थोड़ी देना चाह रही हूँ तो शोल्डर से कमर तक का नाप 15 इंच ले लिया है, और यहाँ पे चौक ओपनिंग मैंने ले ली है ऑलमोस्ट 22 इंचेस। मैं चौक खोल के गुम सिलाइयाँ करना बता रही हूँ। आज मैंने सारी चीज़ें वो ट्राई करके देखी हैं, लेकिन आराम से हो गया, कोई इतनी दिक्कत नहीं हुई है। बस समझने की देर है, जहाँ मुश्किल आएगी मैं बता दूँगी। इथों बी अटेंटिव। यहाँ तक तो कुर्ती का नाप लगा रहे हैं। अच्छा जी, कमर की फ़िटिंग मैंने 10.5 इंच ले लिया, और हिप की जी यहाँ पे फ़िटिंग मैंने 11 इंच लिया है। जानबूझ के लिया, मैं फिर बता रही हूँ, क्योंकि भाई देखें इसको आपने पहनना है एज अ ईजी कोट मतलब ये फिटिंग वाली थोड़ी होती है। फिर इसके बाद हम लोगों ने जो निशानात लगाए हैं इनको हमने कमर वाले को चेस्ट के साथ और कमर वाले को हिप वाले के साथ मिला देना है। और फिर हम लोगों ने इसके बाहर की साइड पे कोई ज़्यादा मार्जिन, जैसे कुर्तियों में हम 1.5 इंच रखते हैं, वो नहीं रखना। आपने इसकी फ़िटिंग का नाप पहले ही देखभाल के रखना है। अंदर मार्जिन जो गुम सिलाई में कपड़े सिलते हैं इतना शदीद नहीं हुआ करता कि उन्हें खोल लो तो सीधा करो, इतनी मेहनत कोई नहीं करता। अच्छा, इसकी कटिंग बैक आर्म होल के हवाले से करनी, अमूमन शोल्डर की तरफ से नीचे कटिंग होती है, लेकिन जब मैं उस तरह कटिंग करती हूँ तो कैमरे के आगे मेरा सारा मुड़ा आ जाता है, फिर तुसी कहते हो कटिंग कितने करन रही, तो इसलिए मैं थोड़ी उल्टी करके दिखा रही हूँ आपको। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे कटिंग होती है। फिर हमने शोल्डर स्लोप की कटिंग कर ली है। कहते हैं कन उधरों फड़ो कन नहीं होंदा, लेकिन एक सज्जा होंदा एक खब्बा होंदा इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कमर की ये वाली जो फिटिंग के बाहर हमने निशान लगाया था, इससे आप 1.25 इंच रहने दें, ज़्यादा ना रहने दीजिएगा। और फिर इसको कट वट के हम बनने लाते हैं। इसके अलावा और कोई भी इसमें कटिंग नहीं होनी है। ये हो जाता है हमारे पास फ्रंट का हिस्सा। अब बैक के हिस्से के लिए आपने कमर की फिटिंग के निशानात ऐसे ही लगा लेने हैं इससे पहले कि हम कपड़ा उठाएँ। अच्छा, दूसरी चीज़, इसकी पट्टी की कटिंग होनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी स्लीव्स की कटिंग होनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। इस दफ़ा स्लीव्स मैंने बिल्कुल सिंपल रखी हैं, क्योंकि रिवर्सिबल है। आप चिट्टी साइड से पाना चाहें तो चिट्टा साइड, और अगर आप प्रिंटेड साइड से पाना चाहें तो प्रिंटेड साइड, बोथ आर ईजिली अवेलेबल फॉर यू। बस इस्त्री करते हुए थोड़ा सा आपको इधर उधर घुमाना पड़ेगा, वो एंड रिजल्ट देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब हमने फ्रंट के पल्लों को सेपरेट कर लेना है, और यहाँ से फ्रंट के आर्म होल की गहराई कट कर लेनी है। देखिए है तो कमीज़ की कटिंग, लेकिन हमारे पास फ्रंट और बैक के हवाले से जितना मार्जिन कम आया है उसके हवाले से थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो जो बिल्कुल ही बिगनर है उनके लिए तो फिर आसानी हो जाती है ना। चलो ए हो गया जे, हुन असी कटनियाँ ने दियाँ बावां। एक नहीं, इससे पहले हम लोगों ने इसके ऊपर जो चाइनीज़ कॉलर लगाना है उसकी मेजरमेंट लेते हैं। अमूमन वो लगाते हैं या कमर तक, आप कमर से थोड़ा सा बढ़ा के नीचे भी ले जा सकती हैं। आप इसकी ओपनिंग जहाँ तक आपकी चौक ओपनिंग है वहाँ तक भी ले जा सकती हैं। तो यहाँ से लेके ऊपर तक मेरा शोल्डर तक का नाप आता है 15 इंच एक तरफ का। फिर दूसरी तरफ को वहीं से 15 से आगे इंच स्टेप रख लें तो 30 इंच। पीछे के नेकलाइन को जब हम शोल्डर से स्टिच करेंगे तो उसमें 3-4 इंच ऐड कर लेंगे।
मैंने जो पट्टी तैयार की थी वो 50 इंचज़ की थी, तो मैंने कमर तक को नहीं रखा इसको, मैं कमर से थोड़ा नीचे ले गई हूँ चाइनीज़ कॉलर। तो मैंने आपको बता दिया है, अब आपकी मर्ज़ी आप इसे कहाँ से शुरू करके कहाँ ख़त्म करना चाह रही हैं। चले, अब जो फ्रंट के पल्लों के साइड से कपड़ा बचा, यानी वही एक सीधा सीधा कपड़ा चला आ रहा है, इसमें से हमने चाइनीज़ कॉलर के लिए एक पट्टी निकालनी है। चूँकि ये रिवर्सिबल कॉलर है तो इसके बैक साइड के ऊपर वो प्रिंटेड लगेगा। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच चौड़ाई की पट्टी पहले मैंने अंदाज़न देखी थी, क्योंकि दोनों तरफ सिलाई भी होनी है, तो आ जाके 2 इंच कितनी हाइट का आपने कॉलर पहनना है, बेसिकली आपको वो देखना है। तो उसमें आप 1 इंच एक्स्ट्रा कर लें बस, और क्या करना है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। इसको यहाँ पे कट लगाया, फिर एनु सीधियाँ पदरा करके खिंच के कपड़ा ला लिया। इसके अब जो ये कपड़ा बचा है ना, काफ़ी ज़्यादा, मैं तो 2.5 गज़ ले आई थी वाइट वाला, और 2.5 गज़ और 4 गज़ था प्रिंटेड, वो मेरे सूट का दूसरे का बच गया, वो मैं ड्रेसिंग मेनिया पे शेयर कर दूँगी। जो आपको ईद फर्स्ट डे, नहीं ईद फर्स्ट डे कहाँ से आ गया, अभी तो रमज़ान फर्स्ट डे का ड्रेस आने वाला है माशाल्लाह से, वो मैं आपको, क्योंकि फर्स्ट डे संडे है तो वो स्लीप डे होगा, सेकंड डे हम स्कूल जाएंगे तो वो पहन के जाएंगे। चलें जी, अब हम चलते हैं। ये पट्टी ऑलमोस्ट 50 इंचज़ लॉन्ग तैयार हो गई है। इसके बाद जो वाइट कलर का कपड़ा बचा है, इसकी मैंने लंबाई में से ऑलमोस्ट कोई कितना कपड़ा बढ़ लिया, ओए कपड़े नू टेढ़ी कट लांदी है नीला, नहीं इसको मैंने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 23 इंच के बराबर कट कर लिया है। और नहीं मैंने एक काम किया है, कपड़े की चौड़ाई में से पूरा 22 इंच की चौड़ाई का कपड़ा निकाल लिया है। जो बाकी कपड़ा बचा था ना, जैसे कि हम समझो तो वो 2 गज़ बचा था, तो ऑलमोस्ट इतना ही, यहाँ 1.5 गज़ बचा था। तो अब इसको मैं डबल फोल्ड कर रही हूँ ताकि इसमें टेढ़ेपन की कोई गुंजाइश ना रहे। कान कहते ना, मैं थकी गई हाँ। तो इसको अब बैलेंस करते हैं, इसको सेंटर से हम लोग आयरन करते हैं ताकि इसकी क्रीज बैठ जाए। फिर हम लोगों ने बाजू की लंबाई इसके ऊपर रखनी है ऑलमोस्ट 23 इंचज़। बाजू कोट की थोड़ी लंबी होती है बहनों। ये देखें मैंने चौड़ाई में डबल फोल्ड कर लिया था, अब इसे लंबाई में यूँ रखते हैं और बिछा के तो इसकी फ्रंट और बैक की शेप को भी हम सामने ही सामने कट कर लेते हैं। इसमें कोई डिज़ाइन का इशू नहीं है मुझे, तो वो येलो वाले सूट का ड्रामा ही नहीं भूलता जो मैंने कर दिया था। उसके बाद ऐसा हिफ्ज़ हुआ है, लेकिन फिर भी जहाँ गलती होनी होती है ना, वो आंखों के सामने भी हो ही जाया करती है। अब यहाँ पे हम लोगों को इसे प्रॉपर्ली बैलेंस करना है। लंबाई मैंने आपको बता दी थी, ये 3.5 इंच गहराई के ऊपर मैंने इसकी बैक की शेप की कटिंग करना शुरू कर दिया। अब इसको मैं बहुत ज़्यादा देखें कटिंग करते 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 इतना अंदाज़ा मुझे हो गया कि अब इसे चौक से निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब हमने 23 इंच लंबाई के ऊपर जो निशान लगाया था, क्योंकि आगे हमने इसकी फोल्डिंग 1 इंच की, 1.25 इंच की दरकार है, इससे ज़्यादा तो है ही नहीं। फिर हम लोगों ने बाजू को सही से खोल लेना है इस तरीके से, और इसके हिसाब से फ्रंट के 2 पल्ले ले लेने। आप भले 2 सीधी साइड अंदर रखें, 2 उल्टी साइड अंदर रखें, यह आपकी चॉइस होती है। चलो जी, फ्रंट दे शेप दी, असी शेप कट लईए। वाह वाह वाह, क्या बात चल रही है। चलें आगे। अच्छा, कुछ ज़्यादा कमेंट्स ऐसे आते हैं, आपने सिलाई कहाँ से सीखी। दूसरा ये कि आपने, हाँ एक सवाल ये था कि नीचे क्या कपड़ा बिछाया। भाई ये जो पेंटों का कपड़ा होता है, मुझे इस दफ़ा ये मिल गया है तो मैंने फिर ये बिछा लिया है और पूरे टेबल पे बिछा लिया है। अच्छा ये देखें कि आपने जो दूसरा कपड़ा, एक तो कमीज़ काट ली ना आपने पूरी, दूसरा जब आपने कट करना है तो कभी ऐसा नहीं कीजिएगा कि वो 25 इंच चौड़ा था तो इसको 25 ही इंच रखेंगी, आप उसे 26 या 27 इंच चौड़ा रखेंगी। वो अगर 50 इंच लंबा था तो आप 52 या 53 इंच लंबा रखेंगी। कपड़े की अपनी अपनी सलाहियत होती है जब हम उसे बिछा के कट करते हैं। कभी एक जितना कपड़ा मत कट करना, नहीं तो कपड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे आपको लंबाई में भी प्रिंटेड कपड़ा ज़्यादा कटा हुआ लग रहा है, चौड़ाई में भी, तो मैंने देखें इस पट्टी के अकॉर्डिंग भी कट कर लिया है। फिर फ्रंट पल्ले जो थे हमारे पास 2, उसके अकॉर्डिंग भी प्रिंटेड कपड़ा कट कर लिया है। फिर जो बैक पल्ला था उसके अकॉर्डिंग भी कट कर लिया है और बाजुओं के अकॉर्डिंग भी कट कर लिया है। यहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट होती है और यहाँ पे हमारी होती है एपिसोड नंबर 1 कंप्लीट। अब सिलाई की तरफ आ जाओ। सिलाई में ज़्यादा अटेंटिव रहना है, कटिंग में तो आपको फ्रंट के पल्लों का ये एहसास करना था। अच्छा, जो ये पट्टियाँ थी ना 50 इंच लंबी 3 इंच चौड़ाई पे दोनों, इसके बैक साइड के ऊपर मैंने लाइक्रा फ्यूजिंग अटैच कर लिया है और इसको हमने 3 हिस्सों से स्टिच करना है, यानी छोटों हिस्सों पे, यानी ब्रैकेट की सूरत में, ताकि एक हिस्सा लंबाई में खुला रहे और हम इसे पलट सकें। अच्छा, काफ़ी सारी सिलाइयाँ सीधी सीधी हैं, ऑफ द कैमरा कर ली हैं, जो दिखाने वाली थी वो मैंने आपके सामने कर ली हैं। यहाँ पे देखें सिलाई करके मैं ले आई हुई हूँ कॉर्नर से, यहाँ से ज़रूर ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लीजिएगा। ये काफ़ी मोटा फैब्रिक है, जो मेरा वाइट वाला भी है और जो मैंने प्रिंटेड वाला लिया है वो भी। और अल्लाह भला करे मेरा, मैंने इसके बैक पे लाइक्रा फ्यूजिंग भी लगा दी क्योंकि मैं चाह रही थी कि यहाँ पे स्टिफनेस रहे
तो उसको ख्याल रखते हुए तो कोने जो यहाँ से निकलने हैं ना उसको मद्देनज़र रखना है हम लोगों को। इस वजह से मैंने कहा था कि किनारों की कटिंग यहाँ से हम लोगों ने कर लेनी है। तो चलें अब इसको अच्छे से कोने शोने काट कुट के, और जिस तरीके से हम बैन बनाते हैं ना उस तरीके से हम लोगों ने इसके बैन की सूरत में काफ़ी लंबी पट्टी है तो थोड़ा टाइम टेकिंग है। अच्छा, ये मैंने ना कब शुरू की थी सिलाई, सुबह 7:30 बजे संडे के दिन, और 1:15 बजे मेरा ये कंप्लीट हो गया था। मेरे पीछे शोर शराबे की आवाज़ आ रही है तो आने दें, क्योंकि मेरे घर वालों को कभी ना पड़ जाता है दौरा शोर शराबा करने का। बच्चे आज संडे है ना, घर संडे घर पे, तो वो उन्होंने अपना अपना काम शुरू किया हुआ है। तो कोई वो गोलगप्पे बना रहे हैं भाई, वो गोलगप्पे इनके इतनी दफ़ा इन बच्चों ने बनाए हैं, कभी फूलते ही नहीं है, वो चपड़े चपड़े से रह जाते हैं। इमली की चटनी बनाते हैं उसमें कोट काट के खा जाते हैं, कहते हैं बनाए हैं तो खाएंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने बातों बातों में पट्टी कर लेनी है सीधी। एज कोई वेचण वूचण वाले भी भाईजान अज ही आ गया, इन्होंने पता नीला वाई सवर करन दी, तो मैं भी अपना बैकग्राउंड म्यूजिक दे लवा। चले अब इसको मैं जल्दी से इस्त्री कर लेती हूँ, और इस्त्री करने के बाद इस पट्टी को हमने सेंटर से फोल्ड करना है। ए इस्त्री टिक जा, अल्लाह दा वास्ता ही तेनों, ये इसके अपने स्टैंड के बगैर प्रॉपर्ली खड़ी नहीं होती, धड़ाम से नीचे गिर जाती है। ये देखें ना आगे पीछे हो रहा है, इसको मैं ज़रा ऑफ द कैमरा बैलेंस कर लूँ, ये हो गया। अब हमने इसको चौड़ाई पे फोल्ड कर लेना है, दोनों तरफ देखें कोई सिलवटें नहीं आनी चाहिए। मेरा एम ऑफ कपड़ा सोइंग कि मेरे कपड़ों में कहीं खिंचान नहीं आनी, कहीं पे इसमें खींचातानी नहीं करनी। अच्छा, ये मैं बता रही थी कि सामने से आप इसे ट्रायंगल भी बना सकती हैं, गुलाई में भी बना सकती हैं, मतलब उस तरह से तिरछा उस तरह से तिरछा, लेकिन इधर तिरछा ज़रूर कट कर लेना पीछे नेकलाइन का जो सेंटर है ना उसके लिए। चलें अब सिलाई स्टार्ट करते हैं। वाइट वाला आपको दिखा दूंगी और प्रिंटेड ऑफ द कैमरा कर लूँगी। शोल्डर स्टिच कर लिए हैं। शोल्डर स्टिच करने के बाद हम लोगों ने बैक नेकलाइन जो ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है, लेकिन ये ट्रायंगल जो आपकी सिलाई के ऊपर आ रहा है इसे ज़रूर कट किया करें, वरना ये सिलाई में आके खिंचाव डालता है। आप गौर से देख लें कि एक ट्रायंगल सा पीस निकल रहा है, इस ट्रायंगल से पीस को निकलना ज़रूरी है, लेकिन सिलाई शोल्डर की मत कट कर दीजिएगा खुदारा। और फिर हम इसको हल्का सा, ये देख रहे हैं ना छोटा सा तिकोना फ्रंट की तरफ से निकला है। फिर हम लोगों ने शोल्डर का जो सिलाई का सारा मार्जिन है ये बैक की तरफ लेके चले जाना है, और फिर इसके ऊपर हम लोगों ने आयरन करनी है। अच्छा, इसके ऊपर ओवरलॉक मैं इसलिए नहीं कर रही कि मुझे उम्मीद है कि इन कपड़ों के धागे नहीं निकलने वाले हैं, तो अब जल्दी से मैं इसको आयरन कर लेती हूँ। और आयरन करने के बाद हम लोगों ने इसके ऊपर पहले कॉलर को अटैच करना है। कॉलर को अटैच करने का भी थोड़ा सा फार्मूला है, वो भी समझ लीजिएगा, ताकि आपकी चीज़ एक जब आप इतनी मेहनत कर ही रहे हो तो कोई म्यारी चीज़ बन जाए। 17 मिनट आवाज़ रिकॉर्ड करते हो गए या तो मेरी अखीर हो गई, तो हले हो रही ना टाइम बाकी है। अच्छा, अब हम लोगों ने ये वाइट वाला हिस्सा वाइट वाले की तरफ रखना है, जो नीचे शर्ट है उसका फेयर साइड ऊपर है। सेंटर बैक से शुरू करेंगे, सिलाई लगाते हुए हम फ्रंट की तरफ जाएंगे। ये सिलाइयाँ लगाते हुए मैं नहीं दिखा रही हूँ, नहीं तो वीडियो हो जानी थी 1.5 घंटे की, फिर तुसी मैनू कहना सी अनिला असी तो चाह भी नहीं पका के रखी नाल, तो तू क्यों सानू बोर करी चली जान नहीं है। चलें जी, अब एक तरफ की सिलाई लगा लेते हैं, फिर दूसरी तरफ की मेजरमेंट्स मैं आपको बताती हूँ। एक सिलाई हो गई है, इसने थोड़ा सा, हाय रब्बा मैं थक गई जे, इसने इस तरीके से थोड़ा सा बैक की तरफ बैलेंस करना है। ये देखिए मैंने सेंटर बैलेंस करके कपड़ा पहले ही रख लिया हुआ था। तो शोल्डर से शोल्डर मैच कर लीजिएगा। वो पॉइंट्स जहाँ पे थोड़ी सी गलती की गुंजाइश हो जाती है मैंने वो सारे इसमें ऐड कर दिए हैं, चौक से निशान लगाया है। अब दूसरा एक काम ये भी हो सकता है कि आप यहाँ से ऊपर की तरफ मेजर कर लें, ये भी पॉसिबिलिटी है, दोनों को लेके चल सकती हैं आप, क्योंकि हमने कटिंग तो एक हिसाब से किया ना। अब जो दूसरी पट्टी है ना हमारी, ये सिलाई होगी, एक जितनी सिलाई का गैप रहे तो आप इससे शोल्डर से फ्रंट की तरफ ना लाएं, बल्कि फ्रंट की तरफ से इसे शोल्डर की तरफ लेके चली जाएं, तो ये ज़्यादा बेहतर रह जाएगा। तो चलें इसको अब हम सिलाई कर लेते हैं। अच्छा, कुछ मैंने कह सकती है एडा वक्ता कानू की था असी सीधा सीधा पदरियाँ एक ही कपड़े दी बना लगे। देखें जो म्यारी कपड़े हैं ना, जो अच्छे वाले कोट्स मिलते हैं वो आपको डबल साइडेड ही मिलते हैं। चलें एक तरफ की सिलाई हो गई है, अभी मैंने आपको करके दिखा दिया। अब हमने इसकी साइड की फिटिंग करनी है। ए मेरे घर दा एक तो मुर्गा भंगा मारन लग पैंदा, ਉਹ चुप करदा ते बाहरों कोई आके चींडे भांडे वेचण लग पैंदा है, ਉਹ मुकदा ते मेरे घर वाले ही शोर पाण बह जाते हैं, मैं कित्थे जावां। अच्छा चलें बाजुएं लगा ली हैं मैंने और साइड की फ़िटिंग कर ली है। साइड की फ़िटिंग में एक तरफ की फ़िटिंग मैंने तकरीबन एक बालिश के करीब खुली रहने दी है, उसके साथ ही सारी फ़िटिंग होनी चाह। अच्छा एक काम मैंने और किया है, यहाँ पे बाजुएं शाजुएं अटैच करनी है, बाजुएं आगे से फोल्ड नहीं की हैं, वो भी गुम सिलाई में जाएंगी। ये वो पॉकेट है जिसके अंदर कोई भी बटवा आप डालेंगी वो नीचे गिर जाएगा। अच्छा चौकों के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे
ऐसे इस तरीके से जितना हमने चौक का मार्जिन रखा है उतना दामन पे रख के क्रीज बना लेनी है चारों साइड पे। दामन पे नहीं बनाई, अच्छा मैंने पता है क्या थोड़ा सा काम किया है, सिलाई करते हुए बैक का दामन मैंने 1.5 इंच बड़ा रख लिया है, फ्रंट का 1.5 इंच छोटा कर दिया है। ये आपकी चॉइस है, वो आगे चल के बताऊंगी क्या करना है। चलो जी, फुल्ला वाला कम असी ऑफ द कैमरा कर लिया सी। यहाँ पे एक चीज़ बस आपने ख्याल रखना है कि जो गले की कटिंग फ्रंट के हिसाब से हमने की थी, बैक की भी वैसे ही होनी है। साइड की फिटिंग फूल वाले कपड़े की दोनों प्रॉपर है, कोई 1/42 का 1 इंच भी नहीं छोड़नी। और इसके चौकों पे कोई मैंने क्रीज़ नहीं बिठाई है क्योंकि हमें वाइट वाले से ही आगाही मिल जाएगी। ये देखें इस तरीके से हो गया। बाजू इसके भी मैंने लगा दिए हैं, आगे से फोल्ड नहीं किए हैं। चलो जी हुण आ जाने हैं जी इनू सीधियां पदरियां करने लई। अब हम लोगों ने इसे अटैच करना शुरू करना है फ्रंट और बैक को, यानी फुल्लां वाले कपड़े नो चिट्टे कपड़े दे नाल। ये जो आपने कॉलर लगाई थी, सबसे पहले इसका इंतज़ाम करते हैं। कॉलर सारी वाइट कपड़े की तरफ अंदर की तरफ कर दें। ये जो सिलाई हमारी सेंटर फ्रंट की है, यही सेंटर बैक की भी होगी। इसे हमने सीधे कपड़े को सीधे कपड़े के साथ इनसाइड रख के शोल्डर की तरफ से सिलाई करते हुए पूरा गोल घुमा के फ्रंट दामन की तरफ ओपन शर्ट की तरह बन जाएगा। ये सिलाई लगा लेनी है, ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने सिलाई लगानी नहीं बताई है, कपड़ा रख के दिखा दिया है। पहले आप बैक सेंटर से फ्रंट की तरफ एक तरफ आएंगी, फिर बैक सेंटर से बैक की तरफ दूसरी तरफ चली जाएंगी। ये देख लो, मैंने इसको इसीलिए फास्ट नहीं किया। यहाँ पे आके अब आपकी घबराहट लाजमी है कि इतना सारा कपड़ा हो गया है, और मैंने जानबूझ के कपड़े भी 2 डिफरेंट लिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। चलें जी, सिलाई कंप्लीट करते हैं। अभी मैं सिलाई कंप्लीट करके फटोफटी ले आती हूँ। ये आ गई। अब इसको हम यूँ, वाइट वाला हिस्सा भी उलट है और प्रिंटेड वाला भी उलट है, इसको यूँ उल्टा लें ज़रा। अभी बाजुओं को बिल्कुल लैदा रहने दें। उसकी बाजुएं बाहर हैं, इसकी बाजुएं बाहर हैं, हमें बाजुओं से अभी कोई लेन देन नहीं है। मैंने छोटे छोटे पोर्शंस में इसलिए काम किया है कि आप उसी वक्त उसको आयरन करें, गलती है तो उधेड़ें, उसको सही करें। इतनी कोई नहीं हम लोग प्रो वे के सारियाँ सिलाइयाँ ला के तो फिर सीधियाँ करिए। अब ये फ्रंट की तरफ जो हमारे पास फ्रंट और बैक यानी वाइट और प्रिंटेड कपड़ा बन गया है, इसकी हमने सिलाई का मार्जिन एक तरफ लेके जाना है और इसको अच्छे से आयरन करना है, ताकि इस तरह आयरन करने से क्या हो जाता है कि इसको जब हम यूँ बैक की तरफ पलटते हैं तो प्रिंटेड कपड़ा अपनी जगह पे ऊपर रह जाता है, वाइट कपड़ा अपनी जगह नीचे चला जाता है। चलो जी, इनों भी हुण असी पदरियां ही कर लईए तो चंगी गल है। भाई तू छेती नाल हो जा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे वीडियो थोड़ी फास्ट कर देनी चाहिए थी, लेकिन आगे हैंड्स की मूवमेंट थोड़ी ऐसी हो जाएगी कि आप है ना थक जाएंगे। चलें, कॉलर को भी साथ ही साथ हम आयरन दोनों साइड से कर लेते हैं, ताकि अगर इसमें कोई चुन वुन आई है तो हम इसको यहीं के यहीं बैलेंस कर लें। अब हम बैक नेकलाइन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ से भी इसको बैलेंस कर लेते हैं। जितनी अच्छी आपकी इस्त्री, आपने देखा जेंट्स कोट्स वगैरह बनते हैं, जितनी ज़बरदस्त इस्त्री होती है ना, उतना ज़बरदस्त रिजल्ट निखर के सामने आता है। तो चलो जी, इनू भी असी सीधियां कर ही लिया जाए। अब दूसरे हिस्से को भी मैं करके दिखा रही हूँ, फिर ना कहो कि इधरों तो साड़ा झोल पै गया सी तो इधरों नहीं। किसी ने ट्राई करना है ना तो बताना है मुझे फिर कैसा है। क्योंकि मेरे ख्याल 3 घंटे लगे हैं इसको बनाते हुए। वीडियो इसलिए लंबी हो जाती है कि वीडियो आपको पता है कि बनाते बनाते कैमरा सेट करते उसमें एंगल आ रहा है नहीं आ रहा, उसमें चीज़ आ रही है नहीं आ रही, तो वीडियो बनाना कोई सूखा काम तो नहीं है ना। फिर अच्छा मज़े की बात यह, व्यूज़ तो ऐसे ज़बरदस्त आते हैं, लाइक्स किधर जाते हैं? अपना अपना काम निकाल के भाग जाते हो सारे। लाइक्स कौन करेगा? मैं नहीं कर सकती। लाइक कर दिया करो जनाबे आली। और फिर इसके बाद ये बातों बातों में हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आती है कि ये बाजू इधर है, ये वाले बाजू इधर है, दूसरी वाली के वो बाहर है किसी एक साइड पे आपने हाथ बाजू से अंदर की तरफ लेके जाना है और दूसरी तरफ के बाजू से यूँ बाहर ले आना है और खेलते रहना है। ये रही मैं, वो कहते हैं हाइड एंड सीक, वो खेलते रहना है। ये बाजू इसके अंदर इंसर्ट कर दी है हमने। ये मैंने आपको पहले एक तरफ बताई, आप दूसरे तरीके से यूँ भी कर सकते हैं। वाइट वाले से खेलते खेलते उधर जाएं और प्रिंटेड की तरफ जाके बोले चाह, और फिर इसको खींच के ले आए, चल इधर आ जा। अब इसको सीधा कर दें, हो गई ना। अब हमारा कोट की थोड़ी थोड़ी शेप आनी शुरू हो गई है। यहाँ से बैलेंस करें अच्छे से, इसे हैंगर पे हैंग करके देखें आपका फ्रंट नेक लाइन सही बनना है। थोड़ा पहन के देखें फिटिंग सही आई है, सहूलत मिली है। थोड़ा सा ठंडा पानी पिए, नहीं तो कॉफ़ी पिए, ठंडा ली जगह है, फिर दोबारा बैठ जाएं। ये लो जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नेकलाइन खूबसूरती से बन चुका है। अभी सही, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी फ्रंट की शेप थोड़ी तिरछी कटी जा सकती थी, मैंने स्ट्रेट ही रहने दिया है, तो मर्ज़ी होती है, आप ये भी कर सकती हैं वो भी कर सकती हैं। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा ना साथ साथ आयरन कर रही हूँ नेकलाइन की तरफ से, कि मुझे थोड़ा सा awkward लग रहा था। अब बारी आती है कि हमने इसकी बाजू की
फ्रंट की ना मैं चाह रही हूँ चौक दामन बाद में फ़ोल्ड करूँ, ये इस तरह फोल्डिंग करके दिखाऊँ आपको। ये देखें इनविजिबल है, इसके लिए स्पेशली मैंने पीनी बाजी को दावत दी थी कि आओ मेरे साथ वीडियो बना दो। तो अब क्या करना है आप लोगों ने, साइड की फिटिंग से हम लोगों ने एक बालिश खोला है, उसको हमें कुछ नहीं करना, हम लोगों ने चौकों से ये जो ओपन हिस्सा है ना, यहाँ से इन दोनों कपड़ों के बीचों बीच हाथ इस तरह लेके जाना है और बाजू की तरफ से जब जो हिस्सा हेम करने वाला निकालेंगी तो प्रिंटेड बाजू से बाहर की तरफ आ रहा है हाथ मेरा और दूसरी बाजू एज इट इज़ है। इन्होंने दोनों ਨੂੰ ਫੜ के ਧਰੂ के बाहर लाओ, ताड़ी दी ऐसी दी तैसी ताड़ी सिलाई कर दे हुणे, सब्र करो। अब ये इस तरह से निकल के आ गया है। अब आपने देखना है कि दोनों तरफ ये सिलाई ऊपर की तरफ थी, इसको ऊपर ही की तरफ लेके जाना है, इसको ट्विस्ट नहीं कर देना, ट्विस्ट किया तो अपनी ज़िम्मेदारी पे करना है। अब आपने जिस रुख पे ये बाजुएं बाहर आई हैं उसी रुख पे रख छोड़ना है इसको यूँ, और फिर आपने प्रिंटेड फैब्रिक को या वाइट फैब्रिक को थोड़ा सा आमने सामने ले जाने की कोशिश करनी है। अभी बताती हूँ कैसे। ये देखें हमने इसे बैलेंस कर लिया ना। इसके बाद हम लोगों ने ये कपड़ा यूँ पकड़ा और ये प्रिंटेड वाले को थोड़ा सा घुमा के इसका सीधी साइड कपड़े की सीधी साइड से मिला देनी है। दैट्स इट, इट्स सो सिंपल। इसके लिए मैं अपनी बहन से उस दिन ना वीडियो पे बात कर रही थी, मैंने कहा मेरी जैकेट बनाने का बड़ा दिल चाह रहा है तो मुझे बताओ। कहती जब तुम स्टिच करने बैठोगी ना तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगी कि कहाँ कपड़ा कैसा जा रहा है, और वैसा ही हुआ। पूरी वीडियो में मैंने इस वक्त जब मैं वीडियो बनाई थी, उनकी तो रात होती है कनाडा में, तो मैं उनको क्या ही डिस्टर्ब करती। अब मैं ना लिंक भेजूँगी ना वीडियो का अपनी बड़ी बहन को, तो पूछूँगी मैंने सही सी है, तो फिर मुझे मिलेंगे कमेंट्स उधर से, क्योंकि उसकी सिलाई गज़ब की है भाई। टेलरिंग उसकी जो है ना, लेडीज़ की तरफ तो जो नहीं है इतना उसका रुझान, जेंट्स हुई होंगे उसकी ज़बरदस्त, उसने सीखी भी हुई है। चलें जी, इसको अब हम करते हैं सिलाई, और फिर उसको इसलिए कह देती हूँ कि हम में उस करके ही बात होती है, तुम करके ही बात होती है। चलो जी, आगे चल के सिलाई वाला मार्जिन सिलाई तक रख लेते हैं। डिशूम फिशूम कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं ऐसे ही टेबल पे लेके आ रही हूँ। फिर टेबल पे लाने के बाद ये देखें जी, अब हाथ आप सफ़ेद कपड़े से डालें अंदर तो वो प्रिंटेड में बाहर आ जाएगा, प्रिंटेड में डालें तो वो वाइट में बाहर आ जाएगा। एक पाइपलाइन बन गई है। तो अब प्रिंटेड वाले में जो आपने ऊपर रखना है, पकड़ो ज़रा, आ जाए बाहर, शाबाश। ये हो गई है हमारी इनविजिबल सिलाई। अब हमने इसके जो आगे, इसमें मैंने क्यों कोई किनारे की सिलाई नहीं लगाई, क्योंकि मैंने दोनों साइडों से पहनना है ना। तो इसको अब बैलेंस करने के लिए या तो आप इसी तरह खेलती रहें जैसे मैं खेड़ी चली जान रही हैं, या फिर आप एक और काम कर सकती हैं कि इसको आराम से यूँ पकड़ें। और है बीच में ब्लरीनेस क्यों आती है कैमरे के अंदर, मुझे समझ नहीं आ रही। इसको थोड़ा सा यूँ खोलती जाए, वो मिनी आयरन मेरे पास होनी चाहिए थी, अब मुझे समझ में आ रही है। इसको यूँ बस बैलेंस कर लेना, क्या मैं आपको समझाई जा रही हूँ। इसको यहीं पे मेहनत कर ले, आखिर फिर की खेड़ना है, लेकिन यहाँ पे अभी पता चल जाएगा ना। मैंने पता क्या किया, मैं हक हार के मैं निकल बाहर, शाबाश। इसको यूँ पकड़ के हल्का हल्का आयरन, बहुत ज़्यादा दबाव के साथ नहीं करती। सिलाई का मार्जिन बस ये कि आर पार खुल जाए। हाय वीडियो इतनी लंबी, ओहो चलो जल्दी हो जा बाजी। ये हो गया है हमारा कंप्लीट। और इसको अब हम, अच्छा आपको पता है कि जो टेलर्स होते हैं वो जब मर्दाना कोट्स बनाते हैं तो उनका आउटर फैब्रिक थिक होता है, इनसाइड सिल्क होता है। मेरे तो दोनों फैब्रिक ही थिक हैं, तभी तो मैं तमाशे किए जा रही हूँ। चल जी हो जा भैया, हो गया। ये अंदर की तरफ अब चला जाता है। ये हल्का सा जो सिलवट मुझे लग रही है, सिलवट बेसिकली है नहीं, इसको मैं प्रॉपरली बैलेंस करती हूँ और फिर इसको छेती छेती के साथ मैं यहाँ पे आयरन कर लेती हूँ। हो गया यहाँ तक कंप्लीट दोनों बाजुएं। अब बारी आती थी कि मैंने कहा कि आपको यहाँ पे लुक दिखा दूँ ये कैसा लग रहा है। ऊपर से गला भी पूरा तैयार है, बाजुएं भी पूरी तैयार है, फ्रंट भी बिल्कुल तैयार है। अब इसके चौक और दामन इनविजिबल सिलाई करनी है। तो उसको करने के लिए अब हम क्या करेंगे, मेरे जहन में एक आइडिया आया था कि दामन को अभी मैं ऐसे ही ऐसे फ़ोल्ड कर लूँ। मैं बाजू भी दिखा देती हूँ ज़रा आप लोगों को इस तरीके से कि ये किस तरीके से इसकी लुक आ रही है, और फिर हम इसको जल्दी के साथ दामन को फ़ोल्ड करना बता देती हूँ। अभी चौक खुले ही हुए हैं तो मैंने कहा चलो मौके से फ़ायदा उठाते हैं, इसको यूँ ही पलट लेते हैं और इसके दामन पे हम एक सिलाई लगा लेते हैं। तो अब ये सिलाई यहाँ पे लगा दूँगी, दूसरी तरफ भी दामन पे लगा दूँगी, और बैक के दामन पे कैसे सिलाई लगाती हूँ वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आप लोगों ने एक चीज़ का ये ख्याल रखना है कि फ्रंट का दामन की सिलाई की दोनों की हाइट एक जितनी आए, एक का बड़ा एक का छोटा नहीं होगा। बार बार आपने इसे हैंगर पे हैंग करके देखना है, तभी आपको समझ में आएगी। तो चलो जी, छेती के साथ मैंने सिलाई लगा ली है कॉर्नर से। फिर कह रही हूँ
मोटा कपड़ा है तो कट ज़रूर कर लीजिएगा। और फिर हम इसको फ्लिप करते हैं और नीडल की मदद से हम इसके यहाँ किनारे किनारे बाहर निकालते हैं ताकि ये प्रॉपरली निकल आए। मैंने 1-2 शायद आपको निकाल के दिखाए हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने सिलाई को इस तरह खोलना है, हल्का सा आगे पीछे हो जाता है, कोई नहीं, इतनी मतलब कोई सख्ती के साथ आयरन मत कीजिएगा कि सिल्वटी वहीं पे बैठ जाए, क्रीजी बन जाए। चलें, दामन एक तरफ का भी बन जाता है ऐसे और दूसरी तरफ का भी दामन ऐसे ही फोल्ड हो जाएगा। छोटे छोटे पोर्शंस में काम करके साथ साथ इस्त्री करने से ये काम मुझे तो आसान लगा है। तो अगर मैं वो साइड की जो फिटिंग खोली हुई है उसके अंदर से घुस के करती ना तो ना आपको समझा पाती, ना आप लोगों को कोई तरीक़ाकार बता पाती। तो अब जल्दी से ये कॉर्नर्स जो हैं यहाँ पे हम इसे निकाल लेते हैं और फिर दूसरी साइड की सिलाई भी मैंने लगा ली थी। इसी पॉइंट पे आके मैंने फ्रंट वाले पल्ले को बैक वाले पल्ले से छोटा कर दिया था। अब देखें बैक के पल्ले को कैसे, ये देखें अभी खुला हुआ है, इसको बस यूँ उल्टा कर लो, यूँ उल्टा करके सीधी साइडें अंदर की तरफ रख के उल्टी साइडें बाहर निकाल लो और सीधी सीधी सिलाई लगा लो, क्योंकि इसने तो दोबारा पलट के सामने आ जाना ना, दोनों तरफ के चौक इसके खुले हुए हैं। तो चलें इसको भी खोल कर लेते हैं सिलाई। और फिर सिलाई करने के बाद एनू इंज फ्लिप कर लो। तो फ्लिप करने तो बाद एनू कपड़े नू ये तो अच्छा खासा आराम से खुल जाएगा, इसके तो दोनों चौक खुले हुए हैं, वो पहले वाले के तो फ्रंट वाला बंद था ना, इस वजह से ऐसा हुआ है। चलें अब इसको जल्दी के साथ हम प्रेस करते हैं। अब मुझे समझ में आ रही है मुझे ये 2 पार्ट्स में वीडियो कर देनी चाहिए थे, मैं की खेडी डी लंबी चलें कोई नहीं, जिसने सीखना है अब वो सीखे, इंजॉय करें। इस तरह की वीडियोज़ उलट सुलट प्रैक्टिकल मैं ही कर सकती हूँ, मुझे ही पता है अपना। हो गया ना यहाँ तक। अब बारी आती है चौकों की। चौकों के लिए अब हम काम करेंगे जो साइड की फिटिंग है ना उसको पकड़ेंगे। अब चौकों पे आपको याद है शुरू में मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने उसको करना है, वाइट वाले हिस्से पे चौक फोल्डिंग की क्रीज बना लेनी है, लेकिन वो इसलिए बना ली, ये भी देख लीजिएगा कि साथ साथ वो कहीं इस्त्री करते करते ख़त्म ही ना हो जाए। मेरा एथो ही नहीं काम मुक्कन दिया तो मैं आगे की बदलना है इसको। अब आपने एक दफ़ा फिर बिछा के चेक कर लेना है। शायद मैंने यहाँ पे बिछा के चेक किया है कि फ्रंट और बैक के पल्लों का क्या फ़र्क आ रहा है, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स हाँ मैंने बिछाया है, ठीक है, आई एम राइट। पहले मैंने आपको हैंग करके दिखा दिया। अब देखें फ्रंट के पल्ले इतने छोटे आ रहे हैं, 1 इंच, 1.25 इंच या 1.5 इंच, और अभी तक सिर्फ हमारी चौकों की फोल्डिंग रह जाती है, बाकी तकरीबन हो गए। 2 चौक फोल्ड करना मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, बाकी फिर आप दूसरा वैसे ही करना है ना, कुछ अपनी भी मेहनत कर लो, सीना तो सांप पे ही है, खूबसूरत लग रहा है। अब हमने जो साइड की फिटिंग है ना यहाँ पे इससे एंट्री मारनी है अपनी जैकेट के पॉकेट के अंदर, और यहाँ से एक पल्ला एक टाइम पे उठाइएगा, 2 पल्ले मत उठाइएगा। दोबारा कह रही हूँ, 2 पल्ले उठाए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ना मैं थोड़ी घुमसान की लड़ाई लड़ ली थी और मैंने बहुत ज़्यादा कपड़ा बाहर निकाल लिया था। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि है कि करनी, पहले मेरा इरादा था पूरा पलट दूँ और फिर मैं चाकू को फोल्ड करूं, तो फिर मैंने समझा कि नहीं भाई आपको नहीं समझ में आएगी। मैंने दोबारा से इसको वीडियो को यहाँ पे छोड़ा है और दोबारा से इसको यहाँ से पकड़ा है। अब मैं इस तरीक़ाकार सही बता रही हूँ आपको। एक पल्ला उठाएं, उस पल्ले को बाहर लेके आएँ, आ जावे, और फिर उसको हम लोग इस तरीके से रख के एक ही हिस्सा बाहर निकालना, पूरा ना उलट लें। और कैमरे तो बाहर जान रही है, मैंने नहीं सिलाई लगाना बताऊंगी, इसको फ्लिप कर लीजिएगा प्रॉपर्ली और बताती हूँ कि चौक तक का निशान कैसे लगाना है। आए रब्बा मैं थक गई है कि 2 पूरे 37 मिनट होने हैं, 29 मिनट होने हैं, 29 नहीं 39। ये हमारी जो फिटिंग है ना ये एग्जैक्ट इसी के ऊपर बैठनी है, इसी के ऊपर ही बोलते बोलते मेरा तो गला ही बह गया। अब इसको बैठनी तो बैठती गला ही बह गया। चलें अब हमने ये फिटिंग की जो निशान लगाए थे वाइट कलर के, इसी के ऊपर सिलाई स्टार्ट करनी है। और मैंने ना इसको थोड़ा फ्लिप कर दिया फ्रंट वाले को, ये जब आप हाथ में पकड़ेंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगी। अब इसकी सिलाई लगाते हैं। इसको भी मैंने फास्ट नहीं किया ताकि आपको क्रीज भी नज़र आ जाए। ये जो इसमें आती है ना फ्लिकर होता है, ये जो लाइटें मैंने लगाई ना मशीन के ऊपर, वो जो देखने के लिए सुई के, उसकी वजह से फ्लिकर होता है, वरना लाइट्स मेरे कमरे में ऐसी नहीं है। चलो कोई नहीं, तानू समझते आन रही है ना। अरे बाबा हो जा, अल्लाह दा वास्ता है। ये मैं पता क्या कर रही थी, साइड की तरफ से वो पूरा फोकस नहीं हो रहा ना, पूरा कैमरे के अंदर नहीं आ रहा, तो साइड से कपड़ा बिल्कुल बैलेंस कर रही हूँ कि कोई चुन्नट ना आ जाए इसके अंदर। अब मेन काम हमारा यहाँ पे आके होता है, ये जो पॉइंट है ना आपका चौक की ओपनिंग का, ये दोनों का एग्जैक्ट एक ही पॉइंट पे आना चाहिए और यहाँ पे आके फ्रंट एंड बैक को मिल जाना चाहिए। और आपने सिलाई ला के यहीं पे ख़त्म करनी है, कपड़े के ऊपर तेज़ रफ्तारी के साथ मशीन नहीं चढ़ा देनी है। इसको बैलेंस करते हैं, चलते हैं टेबल की तरफ, फिर बताती हूँ इसको फ्लिप कैसे करना है। ये देखें, इसके कॉर्नर को ज़रूर कट कर लीजिएगा। फिर आपने उसी साइड की फिटिंग से जो मार्जिन छोड़ा हुआ है उसी में से इसको पकड़ के
कान से पकड़ के ले आना है कि तू बड़ा तंग कीता सानू आज, इसको आपने पलट देना है। इसके भी आपने प्रॉपरली आयरन करना है, एक एक पोर्शन मैंने तो कर कर के किया हुआ है, तो आराम से बन गई है। ज़्यादा होती फिर बाद इत्थों खिंच उथों खिंच तो ज़्यादा टेंशन होंगी। इसको थोड़ा सा यूँ बिछा लें और आर पार करके कपड़े को अच्छे से इस्त्री कर लें। इस्त्री करने के बाद कोना निकालना, अभी मैंने आपको बताया, ये देखें कितना नफासत के साथ कॉर्नर एक ही तरफ का बना है लेकिन बन गया है। अभी इसके कोने भी निकाल लो भाई, ये कोनों ने बड़ा वक्त डाला आज। अच्छा, इसका एक टूल भी आता है, मैंने वो टीमू पे देखा है, लेकिन टीमू से चीज़ें मंगाने की फुर्सत ही नहीं मिल रही क्योंकि मेरे जो कार्ड्स हैं वो तो इंटरनेशनल चलते नहीं हैं। तो मेरी कलीग है उनके साथ से करती हूँ, तो उन तक पहुँचती हूँ तो वो चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो गई होती हैं। असी खेड़ते ही रहते हैं। तो अब इसको यूँ बैलेंस करके बातों बातों में मैंने आपको बता दिया है कि टीमू से भी मैं शॉपिंग करने वाली हूँ सून। लेकिन अभी मेरे ना कुछ कोर्सेज़ की फ़ी पे होने वाली है, तो मैंने कहा पहले फ़ी पे करते हैं फिर, है ना, पहले सीधा वाला काम करेंगे फिर उल्टा वाला करेंगे। जब तक जुगाड़ चलते हैं जुगाड़ चलाते हैं। ये देखें आप दूसरी तरफ जाते हैं हम साइड की पॉकेट से निकल के, साइड की पॉकेट ही साइड की फिटिंग पता लगे बहने के, आपने कहाँ से पॉकेट बता लिया। इनू हुण फड़ो, चल वे आ जा करके इसको खींचे, और खींचते के बाद अब इसके ऊपर जो सिलाई लगनी है ना, बस वही फाइनल सिलाई है। इसके बाद बाकी दोनों जो है ना फिर मैं ऑफ द कैमरा कर लूँगी। ये थोड़े नज़दीक थे साइड फिटिंग के, इसलिए मैंने आपको करके दिखा दिए। दूसरे आपके साइड फिटिंग से अवे होंगे तो वो आप फिर तो खुद ही कर सकती हैं। अब इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ सिलाई लेके नहीं जाएंगे, ऊपर से नीचे लेके जाएंगे। जैसे आपने देखा नहीं है कि हम डोरी पाइपिंग लगाते हैं तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, वही वाला हाल होता है। अब हुण सिलाई जड़ी ना इत्थों इंज पकड़ियो, इत्थों शुरू करियो, तो हुण ए ताड़े ते हुण कोना किन्नी नफासत ना बना सकते हो। ये देखें इसको, अरे कहाँ चली गई, अबे तू कहाँ गई, ये रही, ये कराची वालों का अबे चलता है। यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है और अच्छे से निशान लगा लें, पेंसिल से नुक्ता लगा लें बेशक के, ताकि निडल उधर ही अंदर जाए। तो चलें जी, अब इसको हम करते हैं। अच्छा, अब ये पसंद आती है तो ईद पे बनाएं, पहने, एंजॉय करें, जो मर्ज़ी कपड़ा लें, इनसाइड आउटसाइड। इसकी लास्ट फिनिशिंग देखिएगा, माशाल्लाह से पहली ट्राई है मेरी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हो चुकी हूँ। चलो अब जल्दी से इसे सिलाई करते हैं और बताएं भाई ईद के कपड़े कौन कौन से कलर के लिए हैं। मेरे तो एक ईद का ड्रेस आ चुका है, मैं तो शायद वही पहनने वाली हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं और कोई मज़ीद ड्रेस लूँगी कि नहीं, क्योंकि मेरी तो हिम्मत ख़त्म हो गई है। अभी मेरे थोड़े से काम बाकी हैं, कुछ कढ़ाइयाँ कराने के लिए दी हैं, कुछ कढ़ाइयाँ कराने के लिए देनी हैं। वो आएंगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी। आय हाय की होंडे आवा। इसके बाद यहाँ से मैंने कॉर्नर, वो मैंने दीवार देख लें भाई, वो दीवार इसलिए नहीं कि हमें थोड़े अरसे तक ये घर भी शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मालिक मकान अलाउ नहीं कर रहे दीवार को मेंटेन करने के लिए। वो कहते हैं फिर पेंट आउट हो जाता है, आप अपनी मर्ज़ी से करवाती हैं। बहनें मुझे अभी भी सजेस्ट करना शुरू हो जाएंगी, मुझे पता है। चलो जी, अब हम इसको फ्लिप करते हैं। ये जब मैं ट्राइपॉड पे कैमरा सेट करती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं उलट सुलट वीडियो बन जाती है, इतनी ज़्यादा में कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। चलो जी, अदा भी कोना पदरियाँ सिद्धरियाँ कर लें, सिद्धियाँ कर लें। अल्लाह जी, मेरी पंजाबी भी ख़राब हो गई है। और इसको अब हमने प्रॉपरली बैलेंस कर लेना। कसमें इतना मुश्किल काम, इसीलिए तो टेलर इसका चार्ज बड़ा ज़बरदस्त करते हैं, 10-10 12-12 हज़ार सिलाई लेते हैं। लेकिन उनकी वो दूसरी सिलाई भी होती है ना, उसमें कोट कॉलर भी होती है। नहीं ना, इनविजिबल सिलाई की बात हो रही है, मेरी कहाँ सिलाई उनके बराबर। हमारा मिट्ठू बार कह रहा है, मिट्ठू, शायद वो भी रिकॉर्ड हो जाए बीच में, इस वक्त उसके खाने का टाइम हुआ चाहता है। चले इसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ, इसका भी कोना बाहर काट लेते हैं छेती के साथ, फिर दोनों हिस्सों को। ये मेरा मिट्ठू बार खांसी कर रहा है, लाड करके दिखा रहा है, क्योंकि उसको पता है पानी पूरियाँ बन रही हैं तो मुझे भी खाने को कुछ मिलेगा। लो जी, यहाँ तक नज़र आ गई खूबसूरती, बस यही चाह रही थी मैं। और फिर इसके बाद हमने जो साइड की फिटिंग का ये हिस्सा है, यहाँ से खोल गया। लो ए भी नहीं हले तक मैं कीता, किड्डी मैं सुस्त है गया। चल अच्छी हो जा। इसको मैं दिखा रही थी कि अब इसको इस तरह निकाल के और फिर हम इसकी सिलाई यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। मुझे श्योर था कि मैंने ये नहीं दिखाया, फिर मुझे याद आया कि ये हो सकता है बहनें कहें कि वो तो ज़्यादा दूरी पे था। हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। और फिर इसके बाद हम लोगों ने जो साइड की फिटिंग है ना, इसके अंदर मैंने निशान चौक का नज़र आ रहा था, इसके अंदर डबल साइड टेप फिलहाल लगाई है, गुम सिलाई लगा लीजिएगा। और फिर मैं देख लें यहाँ से बिल्कुल प्रॉपरली, कहीं से कोई कपड़ा बढ़ा, कहीं से कोई छोटा नहीं हुआ। आज मुझे पहली दफ़ा रियलाइज़ हुआ है कि मैं बहुत बोलती हूँ। और ये देखें जी, इतना मैं रियल लाइफ में सच्ची नहीं बोलती, वीडियो में बोलना पड़ता है। हो गया जे इत्थे तक कंप्लीट। ये हो गई है हमारी जैकेट फ्रॉम प्रिंटेड साइड। इसको मैं उठा के दिखाती हूँ, इसमें कोई सिलाई आपको दिख रही है? नहीं, अब ये छुप गई है। और फिर इसको आपको मैं वाइट वाला हिस्सा भी दिखाऊंगी।
बाजू की सिलाई ऐ तो धागा आ गया जे, इनू कढ़ते हैं बाहर। और इसकी बाजू की सिलाई भी अब मैं इसको रिवर्स भी करके दिखाऊंगी कि आपको ये ना लगे कि उसमें कोई गलती रह गई होगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लेके, कुछ और अटपटंगा लेके। आप इधर से पहने इसे मोतियों का कोई काम कर लें, कुछ भी कर लें, तुम्हारी चॉइस है। हुण तो मैं जा रही। रब रखा फी अमानिल्लाह, रब की अमान। अल्लाह हाफिज़।